मुरादाबाद का टीएमयू बना पश्चिमी यूपी का सुसाइड पॉइंट। टीएमयू चांसलर सुरेश जैन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन सुरेश जैन पर हाथ डालने से डरता है। यूपी पुलिस के पास में ऐसी कौन सी मजबूरी है, ये बड़ा सवाल है। कई बार टीएमयू पर लगे हैं कई संगीन आरोप, उसके बावजूद भी सुरेश जैन लगातार बच जाते हैं। टीएमयू परिसर के बाहर हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, लगातार वहां जाम लगा है। टीएमयू में लगातार मरीजों की मौत के मामले में जांच की मांग की जा रही है, उसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। टीएमयू कोविड-19 हॉस्पिटल में 3 मरीजों की कूदने से मौत हो गई। कैसे हुआ ये सब, ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं। बीजेपी नेता ने मौत से पहले अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए थे। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। तस्वीरें भी हंगामे के दौरान की हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब पुलिस से सीधा सवाल हमारा यही है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आपके सामने है कि आप टीएमयू के प्रशासन से, उनके मैनेजमेंट से, चांसलर से, सुरेश जैन साहब से पूछताछ करने की हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं। आप क्यों उनसे पूछताछ नहीं कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं किया जा रहा है पुलिस की टीम के द्वारा। इससे पहले भी टीएमयू की बात करें तो कई बार चर्चाओं में रहा है, कई बार इस तरीके की वारदातें यहां पर हुई हैं, जिसकी वजह से हमेशा से वहां के चांसलर सुरेश जैन को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। लेकिन हर बार यूपी पुलिस की बात कर लें तो वो कभी भी टीएमयू प्रशासन से, मैनेजमेंट से और वहां के चांसलर से पूछताछ करने की कोशिश कभी नहीं करती है। ऐसी कौन सी मजबूरी पुलिस के सामने आन पड़ी है कि वो कभी भी इतने संगीन मामलों में भी टीएमयू के चांसलर से कोई बातचीत करने की जहमत क्यों नहीं उठा पाती है। ये सवाल है जो R9 टीवी अब लगातार पूछ रहा है कि आखिरकार इतनी मौतें वहां पर हो गई, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है। तमाम नियम कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन जब ऐसे किसी चांसलर, ऐसे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का मामला सामने आता है, तब आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। कोविड हॉस्पिटल यहां पर था, टीएमयू चांसलर सुरेश जैन हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पहले भी इनके ऊपर तमाम मामले सामने आ चुके हैं, तमाम आरोप लगे हैं, लेकिन सभी की आवाजों को हर बार दबाने की और बंद करने की ही कोशिश की गई है। टीएमयू पर संगीन आरोप लगे, उसके बाद भी सुरेश जैन हर बार बच जाते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कोशिश नहीं करती है कभी भी उनके गिरबान में हाथ डालने की कि जाकर पूछताछ की जाए, कि कम से कम ये पता चले कितनी मौतें, इतने सुसाइड आखिरकार वहां पर क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है यहाँ के इतने लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है, किस वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये जवाब मांगने की कोशिश यूपी पुलिस नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सुसाइड पॉइंट बन चुका है टीएमयू, जहां पर पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। ब्रह्म प्रकाश लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। ब्रह्म, लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मजबूरी यूपी पुलिस के सामने, क्यों सुरेश जैन से पूछताछ नहीं हो रही है। हर बार टीएमयू प्रशासन बच जाता है और इस तरीके की वारदातें हर बार होती हैं, चुप्पी क्यों है। जी, आपको यहाँ बता दें कि टीएमयू कोविड-19 अस्पताल लगातार सुर्खियों में बना है, अपनी लापरवाही के चलते सुर्खियों में बना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद प्रशासन की बात की जाए तो केवल और केवल मजिस्ट्रेट जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। कोई भी निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया, जबकि लगातार 1 से 1.5 महीने में लगातार। चलिए ब्रह्म जी बने रहे हमारे साथ में। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ में कांग्रेस नेता समय जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, ये पूरा मामला टीएमयू का निकलकर सामने आ रहा है, प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने परिस्थितियां हैं, प्रशासन सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए तैयार है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। ये पूरी योगी सरकार जो है सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी हुई है। योगी सरकार ने कभी आज तक काम करने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करके रोज के रोज सुबह आपको क्या खबर देनी है, किस खबर से उनका दिन गुजर जाएगा। इनको आम आदमी की ना दिक्कत की परवाह है, ना बीमारों की दिक्कत की परवाह है, ना कोरोना के बीमारों की दिक्कत की परवाह। आपके सामने कितनी आत्महत्याएं वहां से हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ये है जो जागता नहीं है। क्या कुछ वजह लग रही है कि आखिरकार क्यों इतनी चुप्पी है, क्योंकि टीएमयू के पहली बार नहीं कितने आरोप लगे हैं, इससे पहले भी तमाम बार इस तरीके की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कभी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये संवेदनहीनता है प्रशासन की, और जिस तरीके से जिस शासन का मुखिया ही संवेदनहीन होगा, उस शासन के जो बाकी सब अधिकारी हैं वो और ज्यादा संवेदनहीन हो जाते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से शासन और प्रशासन दोनों ही संवेदनहीनता की पराकाष्ठाएं कर रहा है।
सुरेश जैन जो यहाँ के चांसलर हैं, बार बार कहा जाता है कि आप इनसे पूछताछ करिए, आप इनसे बातचीत करिए, लेकिन मैनेजमेंट भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता। और जिसके ऊपर जिम्मेदारी है यानी कि हमारी पुलिस, अब इस समय पूरा जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ पुलिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है कि सुरेश जैन साहब से यहाँ पर पूछताछ की जाए कि भाई आप सामने क्यों नहीं आते, आप बताते क्यों नहीं है कि यहाँ पर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज जानते हैं कि पुलिस, अगर शासन के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर संवेदनशील हो, उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशील हो, तो इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि इस तरीके की घटनाएं पुलिस कर सके या कहीं कोई वो कर सके। रसूख के चलते जी, रसूख के चलते जी बिल्कुल, पूरी तरीके से संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये लोग इस समय अभिमान में आ गए हैं। बहुमत का अभिमान जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जनता के हितों के प्रति अन्याय करा रहा है। चलिए सुरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर यहाँ सवाल उठने लाजमी है, विपक्ष भी यहाँ सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन तस्वीरें हमारे सामने है कि इतनी सारी मौतें हो गई, उसके बावजूद भी आखिरकार स्थानीय प्रशासन बातचीत करने तक के लिए नहीं पहुंच रहा है। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, इंटेरोगेट करने के लिए भी नहीं पहुंच रहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि टीएमयू प्रशासन आखिरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ब्रह्म प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार बने थे, उनका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आवाज हम लगातार उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि टीएमयू प्रशासन और उनके चांसलर से पुलिस बातचीत करने से बच रही है। पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हजारों बार टीएमयू प्रशासन सुर्खियों में रहा है, लेकिन कभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।